प्यार मोहब्बत के नाम पर देश में और समाज में नफरत बांटिएगा तो यादव समाज सड़कों पर उतरेगा। तो हम चुप नहीं रहेंगे। यादव का खीस 52 बरिस और हमारा जब खीस चढ़ेगा तो अच्छे लोग का हालत खराब हो जाता है। भाजपा के कितने भी मंत्री हैं जिनके दामाद मुस्लिम समुदाय से आते हैं, बना दीजिए उनके रियल स्टोरी पे। हमारा समाज उग्र के लिए जाना जाता है। अगर हमारे समाज का बदनाम होगा तो जिन हाथों ने कभी बांसुरी पकड़ी थी उन हाथों ने कभी सुदर्शन चक्र भी चलाया था। तो ध्यान रहे, अभी हम लोग संवैधानिक रूप से हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए स्वराज पोस्ट। आपको बता दें, लगातार लव स्टोरी एक मूवी आई है और उस मूवी को लेकर यादव समाज में एक बड़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। और आपको बता दें, यादव समाज से जो तमाम छात्र हैं यहाँ पर एकजुट हुए हैं गांधी मूर्ति गांधी मैदान में। हम बातचीत करेंगे आखिर लव स्टोरी जो मूवी यादव जी की लव स्टोरी मूवी आखिर विरोध क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या वजह विरोध करने का, हम बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ? चंदन कुमार। क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? बताइए, जो हमारे समाज में ये जो हो रहा है ये किसी भी समाज को हो सकता है, ये मेरे ही समाज पर बस नहीं आएगा। हर समाज और हर तब के लिए और हर समाज को मेरे समाज के लिए खड़ा होना चाहिए। हम भी बात है ना कि लव स्टोरी है, नहीं तो अच्छा चीज है। इसमें कुछ अलग ही लव स्टोरी दिखाया जा रहा है ना, दिखाया जा रहा है। अब जिहादी उहादी सबको इसमें मिला रहे हैं। ये ऐसा तो हमारे समाज में कभी हुआ देखे आप लोग? कभी देखे हमारे समाज में ऐसा हुआ है? मगर ऐसा कीजिएगा तो आप पर भी कल होकर आ सकता है। और हम यही संदेश देना चाहते हैं कि मेरे ही समाज में नहीं, हर एक समाज पे आ सकता है। इसलिए हर लोग आकर इसका विरोध करे और मेरा सपोर्ट करे। हम लोग अरे क्यों कर रहे हैं आप लोग यादव जी की लव स्टोरी मूवी का विरोध? प्यार मोहब्बत के नाम पर देश में और समाज में नफरत बांटिएगा तो यादव समाज सड़कों पर उतरेगा। प्यार मोहब्बत एक पवित्र रिश्ता होता है और पवित्र रिश्ता को धार्मिक और जातिगत भेदभावना के रूप में ढालिएगा तो हमारा समाज सड़कों पर उतरेगा। जब सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे आप लोगों को धराशायी कीजिएगा तो समाज सड़कों पर उतरेगा। क्या जरूरी थी? लव स्टोरी बनाई ना, लव स्टोरी में कौन किसको रोक रहा है? लेकिन एक खास जाति को टारगेट करके, यादव जी को टारगेट करके अगर लव स्टोरी बनाइएगा तो हम चुप नहीं रहेंगे। यादव का खीस 52 बरिस और हमारा जब खीस चढ़ेगा तो अच्छे लोग का हालत खराब हो जाता है। इसलिए उन लोग से अभी एक शिष्टाचार रूप से अपील कर रहे हैं कि अपने फिल्म का नाम बदलिए, अपने फिल्म को बदलिए, और नहीं तो इसके बाद हम लोग उग्र प्रदर्शन भी करेंगे। ये बस शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, एक दिखाने के लिए कि हमारा समाज आगे आपका विरोध करेगा। अगर आप इससे नहीं मानते हैं तो आने वाले दिनों में पटना की सड़कों को हम लोग जाम करेंगे। अच्छा, क्यों विरोध ना करें, ये बात बताइए आप। क्यों विरोध ना करें? जब आप दिखाया जा रहा है, इसमें क्या आपत्ति तो प्यार मोहब्बत में आप जात का नाम दीजिएगा। आपका संविधानीय अधिकार है कि आप अपने जात का बखान कर सकते हैं, लेकिन दूसरे जाति को कभी गलत नहीं बता सकते। इसमें एक भी मेकर्स बता दीजिए जो यादव समुदाय से आते हैं। ये तो मेरी रिएक्शन है कि हम अपने जात का बखान कर सकते हैं, चाहे कुछ भी दिखा सकते हैं, लेकिन वो जिस समुदाय से आते हैं उन पे बनाना चाहिए। और उनके लिए तो एक उदाहरण नहीं, अनेकों उदाहरण है। प्रज्ञा मिश्रा, भरत यादव, चाहे साकिब हो गई, बहुत सारे लोग हैं। तो आप उस पे बनाइए, आप हमारे पे क्यों बना रहे हैं? आपको कौन अधिकार दिया बनाने के लिए? और ये सिर्फ एक समाज को नहीं, सभी समाज को आगे विरोध करना चाहिए। क्योंकि आप जो एंगल लव जिहाद का दिखाया जा रहा है, तो क्या यादव हिंदू नहीं है का? आप नहीं मानते हैं हिंदू, और भी लोग हिंदू नहीं मानते हैं, सनातनी नहीं मानते हैं, तो सबको विरोध करना चाहिए। यादव जी को क्यों दिखाया जा रहा है कि मुस्लिम के साथ प्यार, मतलब क्यों दिखाया जा रहा है? देखिए, वो टीआरपी है और सिंपल सी बात है कि यूपी में चुनाव होने वाला है और किसका क्या मुद्दा है और कौन किस मुद्दा से भटकाना चाहते हैं और किसके भाईचारा को बदनाम करना चाहते हैं, वो सरेआम सबको पता है। लेकिन ये बात तो कहा जाता है ना कि यादव और मुस्लिम दोनों भाई है। बिल्कुल है, हम लोगों ने भाईचारा का रिश्ता आज से नहीं, हजारों साल से निभाने का काम किया है। और यादव सिर्फ एक के लिए नहीं, सबके लिए खड़ा रहा है, सबके लिए लड़ाई लड़ा है। लेकिन जिस तरीके से आप लव एंगल को लव जिहाद में ऊपर से सामने से जो तिवारी जी है मैडम, वो आके बोलती हैं कि इसमें ट्विस्ट है, रियल स्टोरी पर आधारित है, तो भाई आपको लिख देना चाहिए फिल्म में सामने ही, शुरुआत में ही लिख देना चाहिए कि वास्तविक घटना से आधारित है, प्रेरित है। नाम आपको दर्शाना चाहिए। जैसे बहुत सारे फिल्म बनते हैं तो उसमें दिया जाता है कि फलने फलने व्यक्ति का, आपने नहीं दिया, मतलब आपके पास नहीं है ये स्टोरी। मुस्लिम से प्यार करना जिहादी कहाँ से हो सकता है? देखिए, जिहादी हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जिहादी हो सकता है चाहे, लेकिन जिस एंगल को दिखाया गया है, आप पूरा कॉन्सेप्ट देखिएगा तो आपको समझ में आएगा वो गलत है। प्यार तो किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में हो सकता है, और कोई नहीं, और कोई यादव और मुस्लिम आप जो एंगल दिखा रहे हैं ये गलत है। और कौन सा कॉन्सेप्ट हो सकता है? जिस समुदाय से वो आते हैं उनमें नहीं है का? भाजपा के कितने भी मंत्री हैं जिनके दामाद मुस्लिम समुदाय से आते हैं, बना दीजिए उनके रियल स्टोरी पे, हमको कोई आपत्ति नहीं होगी।
आप बनाइए ना, राधा कृष्ण पे बहुत सारे मूवी बनी हुई है, बहुत सारे स्टोरी बने हुए हैं हमारे आदर्श पे, आप उन पे बनाइए, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। मतलब आपके हमारे- कहने का मतलब व्यक्ति आधार होना चाहिए, जाति के आधार पे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है? मेरा नाम आर्यन यादव हुआ। आर्यन कैसे, मतलब क्यों आप लोग विरोध कर रहे हम आपको पूर्ण तरीके से अपने डिटेल्स में बता रहे हैं। मैं आर्यन यादव और एसीडीसी संगठन पटना जो गांधी मैदान में चल रहा है, और हमारा टीम अभिमन्यु राय जो गांधी मैदान में संगठन चलाने, यादव समाज का संगठन चलाने का काम कर रहे हैं। हम इस फिल्म को पूर्ण तरीके से बहिष्कार करते हैं, अपना संगठन एसीडीसी के द्वारा और टीम अभिमन्यु के द्वारा। इस फिल्म को अगर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो हैं उनको हम बता देना चाहते हैं कि इस फिल्म का नाम अगर चेंज नहीं होता है तो आने वाले 27 तारीख को किसी भी पटना में किसी भी जो हॉल चलता है, सिनेमा घर है, उसमें हम लोग प्रदर्शन करने का काम करेंगे उग्र तरीके से। अगर इस प्रोटेस्ट को इस वे में नहीं लेते हैं, जब हम लोग शांति से कर रहे हैं, हमारा समाज उग्र के लिए जाना जाता है। और फिर भी हम लोग आप लोग से विनम्र तरीके से निवेदन कर रहे हैं कि आप मान जाओ, चेंज कर दो नाम, नहीं तो हमारा संगठन जो है एसीडीसी आपको पूर्ण तरीके से पटना में बहिष्कार करेगी और फिल्म को चलने नहीं देगी पटना में। अगर आपको फिल्म चलाना ही है और और हमारे समाज के नाम पे पैसा कमाना है, तो हमारे समाज से बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, जैसे कि वीर लोरिक हो गए हैं, और बहुत सारे हो गए हैं। उन लोगों ने हम लोग पिछले ही मूवी जो आया था 120 बहादुर, इसी बात के लिए हम लोग कर रहे थे कि 120 बहादुर का नाम 120 अहीर कर दीजिए, हम लोग इसीलिए लड़ रहे थे। लेकिन जब बदनाम करने का बात आता है तो ये लोग पहले यादवों का नाम लेकर टीआरपी लेंगे और उसके बाद बदनाम करने के लिए मूवी बनाएंगे। उनको मैं साफ तौर पे कह देना चाहता हूं कि हम लोग संवैधानिक रूप से विरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग नहीं मानिएगा, अगर हमारे समाज का बदनाम होगा, तो जिन हाथों ने कभी बांसुरी पकड़ी थी उन हाथों ने कभी सुदर्शन चक्र भी चलाया था। तो ध्यान रहे, अभी हम लोग संवैधानिक रूप से हैं, नहीं होगा तो फिर रोड पर उतरेंगे और सिनेमा घरों में जाकर भी प्रदर्शन करेंगे। आप लोगों से आग्रह है, ये किसी एक समाज का बदनामी नहीं है, बल्कि पूरे समाज का बदनामी है, हमारी बहन बेटियों का बदनामी है। अगर ये नहीं रोका गया तो इनका परिणाम वो लोग खुद भुगतेंगे, देखेंगे आगे क्या होगा, क्योंकि हम लोग अपना बहन बेटी का अपमान तो नहीं सहने वाले हैं। आप प्रमोट सम्मान के साथ लड़ा है। यादव हमेशा कभी भी लड़ा है, इतिहास में भी लड़ा है, तो वो अपने मान सम्मान के साथ लड़ा। आज उस पे आप ये अभद्र टिप्पणी वाली मूवी ला रहे हैं, लव जिहाद दिखा रहे हैं, और मीडिया के सामने आप हंस रहे हैं, ऐसे हंस ले रहे हैं जैसे कि यादव समाज ने चूड़ी पहन रखा है। तो प्रगति तिवारी जी, आपको बता देना चाहते हैं, आप मूवी में गए, ये अच्छी बात है आपके लिए, लेकिन ऐसे मूवी में ना आए जिसमें जातिवाद हो। सिर्फ यादव समाज नहीं, अदर किसी भी कास्ट की मूवी ना लाए, और उन सारे प्रोडक्शन हाउस को कह देना चाहते हैं, ये लास्ट वार्निंग है यादव समाज। फिल्म ही बनानी है तो हमारे इतिहास पे बनाओ ना, हम खुद बढ़ चढ़ के सपोर्ट करेंगे। कोर्ट की तस्वीर दिख रही है, अगर वो लोग हमारे समाज के ऊपर अच्छी फिल्में बनाते हैं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि हम लोग उनका सपोर्ट करने के लिए जाएंगे। अगर हमारे समाज के ऊपर अच्छी फिल्में इतिहास को बताते, अगर हमारे समाज के इतिहास को बताते, जिस हाथ में बैकआउट है उसी हाथ में सपोर्ट का लिए होते और पूरे घूमते। तो देखिए, यादव समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और साफ तौर पर इनका कहना है कि बाइकआउट कर रहे हैं। यादव जी की लव स्टोरी मूवी जो आई है उसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर, और 27 तारीख को खुलकर सिनेमा घरों पर जाकर प्रदर्शन भी करने का काम करें। बाकी इनकी बातों पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट के माध्यम से। बाकी का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।